Good morning, students. Today we will start our next chapter, next topic, that is water. Okay. और हम जिस वाटर की बात कर रहे हैं that is not a drinking water, that is not a tap water, that is not a sea or ocean water, okay, and that is not a tube well water. So that is a distilled water which contain only hydrogen and OH, that means water, H2O. Clear? अब देखिए आप वाटर की जो प्रॉपर्टी है उसको हमको किस तरीके से मेज़र करना है उसकी बात करते हैं अपन. इट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू नो वेरी वेल व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. एट रूम टेम्परेचर वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. वाटर की क्वालिटी क्या होती है? वाटर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है. वाटर इज़ न्यूट्रल फॉर लिटमस टेस्ट. क्या होता है वाटर की क्वालिटी? वाटर इज़ न्यूट्रल फॉर लिटमस टेस्ट. बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट. ओके, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट. एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है. बाय विच the water molecules are associated with each other. Its freezing point is 273 Kelvin and boiling point is 373 Kelvin. You know very well. Alcohol, vinegar, amines, carboxylic carbohydrates are soluble in water due to the formation of hydrogen bonding. वाटर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व होते हैं अगर, ठीक है, तो वो जो कंपाउंड्स हैं वाटर में डिजोल्व होने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. दैट्स वाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी क्यों है? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. लेकिन अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, जैसे अगर सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, लेड सल्फेट है ना, ये जो सॉल्ट्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं. उसका रीज़न क्या होता है? पोलरिटी. ठीक है ना. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर? फोर्थ चैप्टर में आपने वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. ठीक है, इन वाटर एन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड वी शेप्ड विद दिस बॉन्ड एंगल. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी. वाटर जो होगा इसके अंदर ज्योमेट्री क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाली है. फर्स्ट वाटर का हाइड्रोजन ये रहा, सेकंड वाटर का हाइड्रोजन ये रहा. एक लोन पे यहाँ इधर रहता है और एक लोन पे यहाँ पर इस तरफ रहता है. सो दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ वाटर विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन. बट इट्स शेप इज़ वन वी शेप्ड. लेकिन इसकी शेप क्या होगी? वी शेप्ड होगी. ठीक है, दोनों में बॉन्ड एंगल 100.5 डिग्री ही होगा. बट द ज्योमेट्री एंड शेप इज डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम. इसके बाद इसका एक नई फॉर्म है. नेक्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है आइस. ओके, आइस एक्चुअल में क्या है? आइस इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर in which water molecules are bonded with hydrogen bond in थ्री डायमेंशनल स्पेस. तो 3D स्ट्रक्चर देखें हम आइस की, तो उसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वाटर के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच रहता है. ऐसा लिक्विड में भी होता है, बट यहाँ पर क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है. एक केज का फॉर्मेशन करते हैं. किस तरीके से करते हैं एक केज का फॉर्मेशन? X-ray studies show that each oxygen atom is surrounded by tetrahedrally 4 other oxygen atoms. वाटर के जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं वो उनमें से एक ऑक्सीजन एटम 4 दूसरे ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड रहता है टेट्राहेड्रली. ठीक है, इस तरीके से वो सराउंडेड रहता है. ठीक है, तो इससे क्या बनती है? देखो आप, एटम्स एट डिस्टेंस ऑफ 276 pm, 276 पिकोमीटर पर एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से डिस्टेंस मेंटेन करके रहता है. दिस अरेंजमेंट लीड्स टू अ पैकिंग विद लार्ज नंबर ऑफ ओपन स्पेस. इससे क्या होता है, जब जो टेट्राहेड्रल यूनिट बनती है, ये टेट्राहेड्रल यूनिट एक वाटर मॉलिक्यूल के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बनती है, तो इससे बीच में एक स्पेस रह जाती है. ठीक है, वो एयर स्पेस नहीं है, इनकी ज्योमेट्री की स्पेस है वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है. ओके, एंड रिजल्ट्स इट्स अ लो डेंसिटी ऑफ आइस देन दैट ऑफ वाटर, सो इट्स फ्लोट्स ऑन इट. यानी कि क्या बात हो गई, पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है. ओके, वाई द आइस इज फ्लोट्स ऑन द वाटर. तो आपके पास में जो आंसर होता था वो क्या होता था? ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी.
लेकिन आज आपको ये बात पता पड़ी है कि इसकी डेंसिटी लो क्यों होती है। तो ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो टेट्राहेड्रली एक दूसरे के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, और उससे 3 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें बीच में ओपन स्पेस रह जाती है। ये जो ओपन स्पेस है ना, यही आइस की डेंसिटी को लो कर देती है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट एंड एज वेल एज द बेस एंड। ओके, तो ये जो वाटर है ये दोनों की तरह वर्क करता है। एक तो ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और एक बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो वाटर की नेचर क्या हो गई, एम्फोटेरिक नेचर हो गई। वैसे वाटर जो होता है वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल है। लेकिन वाटर की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन वाटर एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस, सो इट इज़ अ एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है। अभी एक चैप्टर है आपके जो 7th चैप्टर है जिसका नेम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम एसिड और बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उन एसिड और बेस को क्लासीफाई करने का जो काम किया है वो थ्री ये मेथड्स उनके हैं ना। इनमें से एक है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। तो जैसे आप लोगों ने अगर छोटी 9th-10th में पढ़ा हो तो एक अपने लुईस कंसेप्ट आता है, एक ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट आता है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट जो है ना उसके बेसिस पर मैं आपको ये दोनों रिएक्शंस क्या हो रहा हूँ समझा रहा हूँ। देखो, अगर वाटर की रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ, देन इट फॉर्म्स अमोनियम आयन NH4+ एंड OH- आयन, ये बनाता है। अगर वाटर की रिएक्शन होती है H2S के साथ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे एसिड और बेस जो लिखा हुआ है ना इनकी तरफ मत देखना अभी आप, ठीक है, यहाँ मत देखना। When water reacts with ammonia, it gives ammonium ion plus OH- ion. And water reacts with H2S gas, hydrogen sulfide gas, it gives hydronium ion and HS-। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। वाटर की रिएक्शन जब अमोनिया से होती है तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, OH- में। दैट मीन्स वाटर डोनेट इट्स H+ आयन। वाटर ने एक H+ आयन डोनेट किया है, वो NH3 ने गेन कर लिया है, एंड NH3 कन्वर्ट इनटू NH4+ आयन। ठीक है, यहाँ तो ये हुआ है। सेकंड रिएक्शन में देखो क्या हुआ है। सेकंड रिएक्शन में वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। सो वाटर गेन H+ आयन। इस केस में सेकंड रिएक्शन में वाटर ने एक H+ आयन को गेन किया है H2S से, तो वाटर इसमें कन्वर्ट हो गया, और H2S जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, HS में, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन को डोनेट किया इसलिए। दोनों केसेस में रिएक्शन चल रही है वो डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, acid is a substance acid is a substance which donate a प्रोटोन का मतलब क्या होता है, H+ आयन। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है वो, कि वॉट कोई भी सब्सटेंस जो H+ डोनेट करता है, मतलब कि प्रोटोन डोनेट करता है, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है इसमें वाटर ने प्रोटोन डोनेट किया है। देखो वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, OH- में। तो हियर वाटर एक्ट्स एज एसिड एंड NH3 एक्ट्स एज बेस। ठीक है। सेकंड रिएक्शन में तो, और बेस किसको बताया इसने, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने, कि दो सब्सटेंस विच गेन H+ आयन या प्रोटोन। तो यहाँ पे देखो वाटर ने एक H+ आयन गेन किया है, तभी तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ है, H3 बन गया ये। तो इसमें ये बेस की तरफ कर रहा है, और ये क्या हो गया, H2S एसिड, क्योंकि H2S ने एक H+ डोनेट किया इसलिए। इस ऊपर वाले में अमोनिया बेस क्यों है, क्योंकि अमोनिया ने एक H+ गेन किया इसलिए। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, ओके, वाटर एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू रिएक्शंस। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, अगर रिएक्शन कर जाती है नॉन मेटल से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, इनके साथ रिएक्शन होती है तो वाटर की तो HF बन रहा है, HCl बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिमूव हो रही है इसके साथ। इस तरीके से ये नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन होती है। एक नॉन मेटल के साथ में हम रिएक्शन नाइट्रोजन की भी करा सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया। ठीक है, लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शन विद नाइट्रोजन में। अब आता है फिर रिएक्शन विद मेटल्स, सोडियम, कैल्शियम, इनके साथ में जब वाटर की रिएक्शन होती है देखिए हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के इसमें हमको हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन विद मेटल्स के साथ। ठीक है। अब आते हैं रिएक्शन विद हाइड्राइड्स एंड कार्बाइड्स। देखो हाइड्राइड्स और कार्बाइड्स की रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, ये है आपका कैल्शियम कार्बाइड। क्या ये, कैल्शियम कार्बाइड है ना, दोनों कैल्शियम कार्बाइड है। दोनों कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर के साथ करा रखी है यहाँ पर, लेकिन एक ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, दूसरे ने भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है। अब देखो आप,
हमने क्या किया इसके अंदर थोड़ा सा, तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और एक इथाइन गैस C2H2 यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन होता है, जिसे एसिटिलाइन गैस भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक रेशियो रिएक्शन नहीं आई है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ नॉन मेटल के साथ में, कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन N2 प्लस H2 इट गिव्स अमोनिया NH3। तो यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन किसकी तरफ कर रहा है, यहाँ पर नॉन मेटल की तरह रिएक्शन कर, नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल होता है, तो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके नेम पे ये प्रोसेस का नेम है, हेबर्स प्रोसेस, HABER और फिर एपोसिड कोमा के बाद में S, हेबर्स प्रोसेस। सो विद द हेल्प ऑफ हेबर्स प्रोसेस वी फॉर्म अमोनिया। क्लियर? ओके।